आप जो ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल फेयर कर रहे हो, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो मैं करेक्शन करना चाहूँगा आपको। ये ग्लोबल इंडस्ट्रियल कम ट्रेड फेयर है अच्छा। और ट्रेड एक्सपो है। मतलब इसको मैंने मेला का रूप नहीं दिया। अगर आप देखे होंगे तो, अगर आप घूम के देखे होंगे तो ये प्रॉपर एग्जीबिशन है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम सारे ट्रेडर हैं और ट्रेडरों की पहचान बंगाल में जितनी बन चुकी है और चार चांद लगाना। और सर्वप्रथम जो मेन प्रमुख चीज़ है कि यहाँ का बिजनेस और बढ़े और बढ़े। जैसा कि आप अच्छी भली भांति जानते हैं, कल BGBS का आगाज़ हुआ, आज उसका समापन हुआ। BGBS में जो हम लोग ने सबने देखा, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्रॉमिस आया है। तो वो क्या इन्वेस्टमेंट की प्रॉमिस आई, अगर आपको अगर मालूम है तो बताने की। 3,24,710 करोड़ रुपए की। तो ये बहुत बड़े, अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। आपने देखा गौतम अडानी जी ने अपने मुंह से अनाउंस किया 10,000 करोड़ अकेले ने। वैसे खुदरा और काफ़ी लोगों ने किया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट आएगा, तो यहाँ तो लोग अपना माल बनाएंगे, तो माल बनाएंगे तो बेचेगा कौन? ट्रेडर, हम व्यापारी। तो व्यापारी जो बिजनेस को बैकिंग देगा, उस बैकिंग से जो बिजनेस बढ़ेगा, तो इंडस्ट्रियल्स लोग को भी यहाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि हम यहाँ अगर इंडस्ट्री लगाते हैं तो यहाँ व्यापारी माल खरीदने बेचने वाला तैयार है। इसलिए ये प्रदर्शनी लगाने का हमारा यही मुख्य उद्देश्य है, यहाँ का बिजनेस बढ़े, व्यापार बढ़े, हम लोग का व्यापार बढ़े। आज हमारे तकरीबन 600 से 700 स्टॉल लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत बड़ा जोर यहाँ चल रहा है, अगर आपने देखा होगा। साइकिल इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत सारी, मोबाइल है। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगाई है। सारी पूरी प्रदर्शनी 3,74,000 स्क्वायर फुट एरिया पे फैली। तो इसका खर्चा क्या पड़ा? खर्चा बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि सेटअप, आप समझ सकते हैं, अभी हम लोग सिर्फ सेटअप के इसमें दौर में चल रहे हैं। तो इसमें मेन उद्देश्य था हमको बिजनेस बढ़ावा देना, और बिजनेस बढ़ावा देना हम श्योर है कि बिजनेस अच्छा बढ़ेगा और बिजनेस अपने अच्छा चार्ज। तो आपका जो ये उद्देश्य था कि मतलब ये जो अभी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी नहीं है और ट्रेड का भी थोड़ा सा कम था, तो उसको बढ़ावा देने के लिए आपने नहीं है, नहीं बोलिए, नहीं है, नहीं था और बढ़ाना है। क्योंकि था तभी बंगाल की 11 करोड़ जनता, बंगाल में 11 करोड़ जनता है, और आसपास के प्रदेशों को ले लें, 7 जो नॉर्थ। देखिए, मेरे ध्यान में जो चीज़ें आ रही है कि जूट मिलें प्राय बंद हो चुकी है, पेपर मिलें प्राय बंद हो चुकी है। आप किस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हो? कौन सी इंडस्ट्रीज अभी है? प्राय का जहाँ तक आपका सवाल ऐसा नहीं है, बट अभी लास्ट 10 साल में काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी सुलझाव आया है, और उस सुलझाव के कारण काफ़ी इंडस्ट्रियाँ वापस आ रही है। आज अगर आप देखिएगा तो 10 साल 11 साल में एक भी दिन कोई स्ट्राइक नहीं हुआ कोई इंडस्ट्री में। आप मेरे को बताइए किसी इंडस्ट्रीज नहीं है तो स्ट्राइक कहाँ से होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरी नज़र में तो मैं पूरे बंगाल में सारे समय घूम गई हूँ। मैंने बिष्णुपुर में देखा स्टील प्लांट बंद पड़ा है। पुलिया में नया खुला भी है, पुलिया में नया खुला भी है, रानीगंज में नया खुला भी है। कब खुला? कौन से ईयर में? अभी ये 10 साल के अंदर में। अभी श्याम स्टील ने नया कारखाना हमारा लगा रहे पुलिया में, नया पुलिया में। यस। तो ये चीज आपको ये सोचना होगा कि नहीं तो हमारा कंजम्पशन कहाँ से होगा? बताइए, हमको जवाब दीजिए। हमारा कंजम्पशन कहाँ जाएगा फिर? हम तो, आप एक बंगाल की अगर जनसंख्या में एक है ना, आप एकदम तो है। बंगाल में अगर 11 करोड़ लोग हैं तो 11 करोड़ लोगों में आज के दिन 11 दूना 22 करोड़ का मोबाइल लोगों के हाथ में है। किसके हाथ में नहीं है मोबाइल? और एवरेज में 2 लोगों के पास है मोबाइल, एक व्यक्ति के पास 2 मोबाइल है। तो आज हर इंडस्ट्री को, आप भी कपड़ा पहन रहे हैं, आप भी घड़ी खरीद रहे हैं। आज के दिन पहले का जमाना था लोगों के पास एक घड़ी होती थी। आज अगर एवरेज में निकालेंगे तो एवरेज में हर व्यक्ति के पास 2 घड़ी है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, यानी वो तो हर के पास 2 है, बट किसी के पास 5 है तो किसी के पास 1 है, तो एवरेज में 2 घड़ी है।
तो खपत है ना, आप खपत की बात सोचिए। आज हम पेपर भी यूज करते हैं, तो हर व्यक्ति पेपर यूज करता है। बच्चे यहाँ भी हैं, स्कूल में जाते तो स्कूल में पढ़ते भी हैं, तो पेपर यहाँ भी खपत हो रहा है। पेन पेंसिल यहाँ के ब्रांड है। आपके ट्रेडर्स यहाँ आके खुश है? यस, 100%, मोर देन हैप्पी। मोर देन हैप्पी। मुख्यमंत्री से भी आपने मुलाकात की? नहीं, मुलाकात नहीं की है, बट हम लोगों ने ऑलरेडी आवेदन किया। जानती है मैडम, मुख्यमंत्री जानती है हमारे इस प्रोग्राम के बारे में, सब कुछ जानती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सदीनामा परिवार की तरफ से, सदीनामा की तरफ से, कि आपने इतना अच्छा कार्य किया। आज हमें बिज़नेस की आवश्यकता भी है और बिजनेसमैनों की भी आवश्यकता है। और अगर देश का किसी भी देश में या किसी भी प्रांत में आप लोगों के द्वारा अगर बढ़ावा मिलता है तो ये बहुत अच्छा शुभ सूचक हमारे लिए है। इसके लिए आपको थैंक यू। आप मिल रहे थे सुशील जी पोद्दार से। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे प्रदर्शनी में आए। आगामी 3 दिन हमारी प्रदर्शनी और चलेगी, शुक्र, शनि, रवि, और इस प्रदर्शनी का लाभ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।